चलिए, वेलकम टू द रूट ऑफ मैजिक सेशन। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो गुड वैसे मॉर्निंग ही मैम। यहाँ से ही शुरू, यस गुड मॉर्निंग। वहीं से ही शुरुआत होगी डेली जैसे हमारी होती है कि अ, क्या आपने अपना होमवर्क किया? यस, नो, मे बी। यस मैम। क्या किया करना था, क्या बोला था आपको? मेरे सास के बारे में। अच्छा, ओके। मेरे सास के बारे में 10 नियम अपने लिखने को बोला। अच्छा, आपने क्या किया, कैसे किया, आप बताएंगे? क्या लिखा, किस तरीके से किया, ताकि और लोग जो भी हैं नए, उनको पता चले कि प्रैक्टिस जो करनी है, आपने क्या प्रैक्टिस की, किस प्रैक्टिस से ये होता है। तो आप मुझे बताएंगे क्या प्रैक्टिस किया आपने उनके लिए। कल शब आपको लाइफ लाइन दी गई थी, एक लाइफ लाइन दिया था ना? तो क्या आप हाँ। में से किसी को ये लाइफ लाइन का यूज करने की जरूरत पड़ी? ऐसा कोई नेगेटिव विचार आया था कि आपको लाइफ लाइन यूज करने की जरूरत पड़ी हो? करुणा जी, आप, मोनिका जी, शीतल जी, किसने लाइफ लाइन को यूज किया? फटाफट बोलिएगा, हमें आगे सेशन चलाना है। एक लाइफ लाइन थी ना, कल दिया था आपको, समझ में तो आ रहा था ना कि नहीं? करुणा जी, आपको समझ में आया था? हाँ मैंने पढ़ा वो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा मैम। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया। अच्छा, आपने कल की रिकॉर्डिंग देखी थी? हाँ। वो उसमें सब कुछ समझाया है, फिर भी आपकी समझ में नहीं आया था? नहीं आया। नहीं आया, अच्छा। तो अभी मैं एक बार बता देती हूँ सबको। उसके अंदर ये था कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में या कोई भी शरीर, हमारी बॉडी के लिए, राइट, या कोई भी चीज के लिए, पैसे के लिए, आपका जो काम कर रहे हो, आपका अगर कोई बिजनेस है, कोई भी चीज के लिए अगर आपको कोई नेगेटिव बात आती है, विचार आते हैं ना नेगेटिव, अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, नेगेटिव विचार है, राइट? तो आपने ये चेक करना था कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो मैं बैठे बैठे क्या सोच रही थी, राइट? फिर आपने सोचा कि जरा सा रुका, आपने देखा कि हाँ, अरे यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, डेट मीन्स कि ये इस चीज के लिए मैं गलत सोच रही थी, नेगेटिव सोच रही थी। आपने पकड़ लिया उस बात को, ठीक है? अब वो नेगेटिव चीज को आपको शिफ्ट करना था। वो फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब जो लाइफ लाइन दिया था ना, एक लाइफ लाइन हाँ दिया था अंदर, हाँ हाँ। उसके अंदर आपको शिफ्ट करना था कि ओ एक्चुअली मैं तो ये कहना चाहती थी कि मेरे हस्बैंड तो हमेशा मेरे लिए मददगार है, कोई भी चीज बोल सकते हो। उसको पॉजिटिव में बदलना था। मानो कि फॉर द एग्जाम्पल, अभी मैं बैठी हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी मुझे किसी व्यक्ति के लिए नेगेटिव बात आई, नेगेटिव चल रहा है, कोई भी पास्ट का जो भी हुआ हो, नेगेटिव चला, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने रुक करके चेक किया कि मैं क्या सोच रही थी। फिर मुझे पता चल गया कि अच्छा, वो वाले व्यक्ति के लिए मैं नेगेटिव सोच रही थी कि वो ऐसी है, वो वैसी है ना, उसने ये किया। ये विचार मेरे अंदर आया, मैंने पकड़ लिया विचार को, अच्छा। राइट? अब वो विचार को पकड़ के मैंने क्या किया, लेकिन एक्चुअली मुझे कहना था कि आई एम सॉरी, उसका ड्रेसिंग तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली मुझे कहना था कि वो जो है ऐसी तैसी जिसको मैं कह रही हूँ, ठीक है, उसने कभी ना कभी तो उसने मेरी हेल्प की थी। तो आपके दिमाग के अंदर जो भी आपकी बॉडी में, बिजनेस में, जहां भी जो डिस्टरबेंस चल रहा है, भाई ये नेगेटिव थॉट के कारण चल रहा है। बरोबर। जब जब भी आप नेगेटिव होते हो, तो आपके सारे काम जो है बिगड़ते हैं। आपकी बॉडी के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है, किस चीज का आता है? आपके विचारों का, राइट? तो हमारे दिमाग के अंदर कम से कम 60,000 से भी ज्यादा पूरे दिन भर में विचार आते हैं। कितने? पूरे दिन में एक मनुष्य मस्तक जो होता है, वो 60,000 से भी ज्यादा विचार करता है।
और ज्यादातर से वो विचार नेगेटिव होते हैं, और ये चीज नेचुरल होती है, राइट। तो राइट। उसको पॉजिटिव चीज के अंदर लेके जाने के लिए कल आपको लाइफ लाइन दिया था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी कभी भी किसी भी चीज के लिए, बॉडी के लिए भी आपको शुक्राना नहीं आ रहा है। आपको निकल रहा है मुंह के अंदर से कि भी मेरे घुटने, हाय मेरे घुटने। क्या बोले आप? हाय मेरे हाय घुटने। मेरे घुटने बहुत परेशान करते हैं। अब उसको अच्छा लगेगा घुटने को, बताओ। नहीं। तो मैं अगर आपको ये बोलूं करुणा जी, अरे जाने दो ये तो ऐसे है, आपको अच्छा लगेगा मुंह पे ऐसा बोलूंगी तो? नहीं। नहीं। आपकी ये बॉडी है, आपकी बॉडी सुनती है, आपकी बॉडी ऐसा नहीं है कि आप नॉस्टैल्स से सांस लेते हो। आपकी पूरी बॉडी है ना, वो इनहेल एक्सहेल करती है ना। आप क्या कर रहे हो? हमेशा दो बात याद रखना, कि कोई भी चीज के लिए आप खुश हो सकते हो या दुखी हो सकते हो, दो चीज हो सकती है, ठीक है। या तो वाव करके अप्रिशिएट कर लो, तो वो एनर्जी आपकी तरह पॉजिटिव तरीके से रन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। या तो फिर हाय हाय कर लो, तो फिर और काम बिगड़ जाएंगे, घुटने और खराब हो जाएंगे, राइट। तो किसी भी चीज के लिए अगर आपको नेगेटिव बात आती है, वस्तु है, चीज है, व्यक्ति है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, सबके लिए नेगेटिव बात आई, लाइफ लाइन को यूज करो, विचार को अपने चेंज करो, नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है। किस चीज को? हमारे माइंड को, क्योंकि इसकी जो तुलना है, हमारा जो माइंड है उसकी तुलना है ना, कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता। इतना तेज है, इतना समझदार है। ये जो हमारा मनुष्य मस्तिष्क है, इसके पास इतनी पावर, इतनी शक्ति है, ठीक है, कि आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। तो हमें ये ही अगर नेगेटिव हुआ, तो फिर सोचो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक, आकर्षण का नियम ये कहता है कि जो तू देगा वही तुझे मिलेगा। हमें किसी की आलोचना आई, दो लोग बैठ करके किसी तीसरे व्यक्ति की आलोचना कर ली, अब 10 लोग बैठ करके हमारे मुंह के ऊपर आलोचना कर रहे हैं। सोचो, हमारे से निकला ना, तभी तो वो आया ना घूम के वापिस। मैंने बोला था 10 गुना घूम करके वापिस आता है, तो वो 10 गुना बढ़ के आता है। हाँ। तो थोड़ा सा समझिए, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, मे बी, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट और सीधी सीधी सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझा रही, राइट। बराबर। चलिए, तो कोई बात नहीं, आपको लाइफ लाइन का यूज करना था। जब भी कोई नेगेटिव चीज आए तो लाइफ लाइन का यूज याद रखना, उसको करना है। 10 चीजें आपको ढूंढ के निकालनी थी कि जिस स्थिति के अंदर अभी आपकी कोई ऐसी स्थिति है जो नेगेटिव है, जिसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा। करुणा जी, मैं आपको ही पूछूंगी। हाँ मैम, मुझे हाँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। क्या क्या हो रहा है मुझे बताओ। मतलब कुछ मुझे आगे बढ़ने का कुछ मार्ग नहीं दिख रहा है। अच्छा। और हाँ, तो निगेटिव आता है ऐसा। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा फ्रेश नहीं लग रहा है ऐसा। हाँ, फ्रेश नहीं लग रहा है, उसका रीजन यही है। अब आपको फ्रेश अगर लगना चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे फ्रेश लगे, ठीक है, हाँ। रोज जो यहाँ समझाया जाता है वो चीज को फॉलो करो। थोड़ा समय ठीक है मैम। लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब हाँ। कुछ अच्छा हो जाएगा। होता है ना सनिका जी, शीतल जी, होता है, होता है। लगता है, फील होता है सबको। हाँ। शीतल जी जी मैम। आपको? जी जी मैम। देखो, जी मैम। करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा बहुत कर लो, अभी हम्म। नेगेटिव कर करके तो दिमाग खराब करके रखा है। थोड़ा पॉजिटिव कर लिया करो, क्या फर्क पड़ेगा, अच्छा ही करना है ना। हाँ। चलिए, तो कल 10 चीजें आपको, जैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा है आपने बोला, तो कल आपने 10 चीजें ऐसी ढूंढ के निकाली। कल 10 चीजों के बारे में बोला था ना कि आपको 10 चीजें ऐसी लिखनी है, कि कल हमें एग्जाम्पल भी दिया था कि बाप बेटा है, दोनों के बीच में खटपट चल रही है,
तो भाई बेटा के कैसे उसको पॉजिटिव लाएगा, क्या बोलेगा, किस तरीके से करेगा काम कि भाई पिता के साथ उसके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो वो एग्जाम्पल भी हमने देखा था, राइट। और दूसरा हमने ये भी देखा था कि जॉब के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपके पास अभी जॉब नहीं है, तो उसमें से 10 चीजें ऐसे निकालनी थी ग्रेटफुल होने के लिए। क्योंकि अभी जॉब मानो के नहीं है लेकिन चाहिए। हाँ चाहिए। पे कितनी सैलरी वाली, मुझे महीने 2 लाख की सैलरी वाली ऐसी ऐसी जॉब चाहिए, राइट। तो कम से कम ग्रेटफुल तो होना पड़ेगा ना। एनर्जी है, ये एनर्जी है, हम खुद एनर्जी हैं। ठीक है। आपके भीतर से जो भी एनर्जी निकलेगी, राइट, वही आप पाओगे। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या बात है पता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव आपने दिया है, सोच रहे हो, कोई स्थितियां आपको मजबूर कर रही है कि ऐसा हो रहा है, ये ऐसा है, वैसा है। फिर क्या दे रहे हो आप एनर्जी को, वही घूम के आएगी, राइट। तो थोड़ा सा काम इस तरीके से करो जो यहाँ बोला जाता है, आधा घंटा अपने खुद के जीवन के लिए निकालो। पता है आपको कि ये जो हम कर रहे हैं सेशन, जो चल रहा है अभी सेशन, कहते हैं कि आपके ये 7 जन्म को तार देता है। 7 जन्म। इसका असाइनमेंट जो भी अच्छे से करता है उसके 7 जन्म सुधर जाते हैं, राइट। हम्म। 1-2 जन्म की बात नहीं हो रही, 7 जन्म तक आपके सुधर जाते हैं। तो एक्चुअली कलम और कॉपी आपके पास है, आपके हाथ में है, आपको अपना जीवन जैसा बनाना है वैसा लिखो, वो हो जाएगा। आप जैसा चाहते हो वैसा लिखो, वो हो जाएगा। ठीक है। और हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, आता है ना क्वेश्चन, कैसे होगा? ये सारे असाइनमेंट से होगा, राइट। चलिए, तो किसी का कोई शेयरिंग है? नो शेयरिंग? क्योंकि तीसरे चौथे दिन में तो शेयरिंग आनी शुरू हो जाती है। वैसे हमारे ग्रुप में काफी सारी शेयरिंग हुई है, आप सबको पता हो तो, जो नया ग्रुप है उसमें। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, सेशन की तरफ देखते हैं। आज हमारा दिन है 8वां, और जादुई तत्व। जादुई तत्व के बारे में, तत्व का तो नाम सुना होगा लेकिन जादुई तत्व देखते हैं आज उसके अंदर हम क्या ऐसा मैजिक कर सकते हैं। ठीक है। देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, हर एक एरिया को कवर करने के लिए यहाँ असाइनमेंट बना हुआ है। हर एक चीज को ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक तो कर ही लोगे। ठीक ठाक क्या, जो भी अच्छे से करेगा असाइनमेंट, मैजिक सबके साथ होगा, राइट। मैजिक सबके साथ होगा, लेकिन करना पड़ेगा क्या, असाइनमेंट। ये रही लाइफ लाइन। करुणा जी, आपको दिख रहा होगा तो, है ना। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक नकारात्मक बात कहते हैं बात, तो सोचते हुए देखें। तो जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल करें, तत्काल रुक जाए और कहें, लेकिन मुझे कहना था कि मैं खाली जगह के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं। इसका उपयोग करना था आपने। नहीं समझ में आता है, रिकॉर्डिंग जाओ, चेक करो, पहले समझो इस बात को, क्या क्या बोला जा रहा है, क्या करना है। ठीक है। चलिए हाँ कोई ठीक है बात। मैम। और क्वेश्चन आंसर तो है ही, हम लेते ही हैं, वहां पूछ लिया करो। क्या दिख रहा है एवरीवन? चाह का एक कप कप। है मैम। ओके। और और क्या कप में कुछ है मैम? बिस्किट है बाजू में। अच्छा, बढ़िया, हाँ। बहुत। तो ये चाय का कप है,
और उसके ऊपर यूनिवर्स के स्टार जो है वो स्प्रिंकल हो रहे हैं। आज हाँ। हमारा दिन है 8वां जादुई तत्व। और कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। याद रखो, बड़े ध्यान से समझना और सुनना भी, है ना। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। तो सोचो, आप जश्न मना रहे हो? आपका दिल खुश है? हाँ, खुशी महसूस हो रही है? हाँ। नहीं। नहीं। तो क्यों? क्यों? क्योंकि आप शुक्रगुजार नहीं हो, इसलिए नहीं हो रहा है ना। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। तो जो भी धन्यवाद और शुक्राने की फीलिंग के अंदर रहता है, ठीक है, उसका मन इतना प्रफुल्लित रहता है और उसका हृदय जो है वो जश्न मनाता है। तो इतना तो यार कंफर्म हो गया कि नेगेटिव सोच के आपको, मतलब अभी जस्ट करुणा जी का ही एग्जांपल लूंगी, उन्होंने क्या बोला, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो ये आपके साथ नहीं है सिर्फ, काफी सारे लोगों के साथ ये है सिचुएशन। लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए हमारे पास एक ही चाबी है और एक ही अभ्यास है, और वो है कृतज्ञता का अभ्यास, जो हम सीख रहे हैं। ठीक है। जब आप इसका अभ्यास, कोई कोई सोचने वाली इतनी बात है नहीं, बस आप इतना कर लो। डेली अपना काम करो, जो भी रूटीन है, राइट। यहाँ जो असाइनमेंट दिए जाते हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा है, इस असाइनमेंट को करो। ये दोनों चीज अगर आपने अच्छे से संभाल ली, आपका डेली रूटीन और ये असाइनमेंट, तो आपका भी हृदय क्या करेगा, जश्न मनाएगा। है ना। एवरी टाइम हैप्पी, ऐसे लोग देखे होंगे आपने, जब भी देखो उनके चेहरे के ऊपर स्माइल होती है। जब भी देखो इतने एनर्जेटिक, और सबके मुंह के ऊपर, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्माइल होती है उनके अंदर, एनर्जी की, जैसे ऐसा लग रहा है कि क्या यार एनर्जी है। क्या है वो पॉजिटिविटी है, उसका सोच का प्रभाव है। उसकी सोच पॉजिटिव है तो वो, उसके अंदर से शक्तियां, वो सारी चीजें, मतलब खुशी वगैरह सब कुछ झलक रहा है। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आई होप मुझे आपको एक और चीज दिखानी थी। मेरे पास हो तो फीलिंग चार्ट मुझे दिखाना था आप लोगों को। अभी है कि नहीं, जस्ट मैंने, मैं एक बार देख लेती हूँ। आप लोगों को दिखे तो बोलिएगा, हाँ। शीतल जी। जी मैम। यहाँ दिख रहा है आपको, फीलिंग चार्ट दिख रहा है? नहीं नहीं, अभी नहीं डिस्प्ले हुआ। नहीं दिख रहा है ना, जस्ट मैंने, धन्यवाद धन्यवाद तो बोलती हूँ मैं, मैम। अच्छा। हम्म। चलिए ये वाला फीलिंग चार्ट हम कल ले लेंगे, कल मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगी, थोड़ा डीप में, है ना। Just, हाँ ठीक है मैम। हाँ वो कल मैं ले लूंगी, अभी आज हमारा टाइम भी थोड़ा, क्या यार। हाँ, आपको दिख रही है ना स्क्रीन तो? स्क्रीन दिख रही है एवरीवन? हाँ। यस मैम। ओके। हाँ, तो स्टार्ट कीजिए शीतल जी। पहले तो थैंक यू हाँ, सो एक मच, कल मिनट। आपको धन्यवाद कहना मैं भूल गई, इतना अच्छा सा रीडिंग किया, लास्ट में जाकर के मुझे याद आया। थैंक थैंक यू, थैंक यू मैम। यू सो मच। शीतल मैडम। मुझे भी पहले निकलना था तो मैं निकल गई थी। मैंने आपको शेयर किया वो फीलिंग चार्ट जो आप शेयर करना चाह रही थी, लास्ट अच्छा, सेशन में आपने ओके, किया था। वो कल हम ले लेंगे। कल व्हाट्सएप, हाँ थोड़ा, व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगी। हाँ जी, ओके। तो कल हम ले लेंगे फीलिंग चार्ट, कल देखना है सबको। उसके ऊपर काफी सारा कुछ क्लियर होगा आपको। अभी आज आगे चलते हैं, ये चैप्टर खत्म करेंगे आज हम। 8वां दिन जादुई तत्व।
कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। भोजन करने के पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हो, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपके जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। हम्म। हाँ, तो अभी भोजन करने से पहले धन्यवाद देना हमारी एक परंपरा रही है ना। हमारे सनातन है। धर्म के अंदर हम खाना खाने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं। वो वाला ठीक है, तो। प्रार्थना करते हैं। ये हुआ है क्या कभी? आप छोटे थे तब कभी किया है आपने? कुछ लोगों के घर के अंदर तो आज भी, वो कृष्ण भगवान की बात करूंगी मैं, कि भोजन, हाँ, हाँ है ना, भोजन खाते हैं उनको पहले खाना देते हैं, भोजन भगवान। कराते हैं और फिर उसके बाद खाने को अरे स्पर्श हाँ, करते खाना हैं। खाते हैं। तो जो हजारों वर्षों से ये हमारी एक प्राचीन, एक चली आ रही परंपरा है। ठीक है, इस 21वीं सदी की जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है हाँ। कि अक्सर भोजन के लिए कृतज्ञता, धन्यवाद देना ही निकाल, मतलब उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं है। भूख लगी, फटाफट निवाला हाथ में लिया, खा लिया। ठीक है, फोन पे हम बात भी कर रहे हैं उसमें, हाँ। ये वाली बात हो गई है। राइट। तो लेकिन खाने पीने से के जैसी आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञता के साथ अवसर, ऐसे अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। तो खाने पीने के साथ क्या ऐसा हो सकता है कि जादू हो सकता है हमारे जीवन में? खाना पीना जो है, उसके साथ अगर हम धन्यवाद करें, उसके अंदर हम धन्यवाद को प्लस करते हैं, तो क्या हमारे जीवन के अंदर जादू कई गुना बढ़ जाएगा? क्या ये हो सकता है? अपना स्पीकर बंद कर दीजिए, करुणा जी, शनिका जी, आप दोनों ही, जो भी देख लो, अपना स्पीकर खुला है, बंद करो। ठीक है। तो इससे धन्यवाद को जब आप खाने पीने की चीज के साथ प्लस करते हो, तो कई गुना जादू बढ़ जाएगा। तो ये कैसे होगा? तो यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं कि जब आपको सचमुच तेज भूख लग रही थी, याद रखना, सबको ये फील करना भी है, समझना भी है। तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे। अभी आपको भूख लगी है, ठीक है, और खाने के लिए कोई भी चीज नहीं है आसपास, तो आपका दिमाग काम करेगा? नहीं। हाँ। तो आप सोच नहीं पा रहे हो ढंग से, क्यों? क्योंकि आपको भूख लगी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी खाना पीना है हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण चीज है। यानी कि खाना पीना हमारी बॉडी को बनाता है, यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है। हमारी एनर्जी जो है कहाँ से आती है? जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी खाने पीने से ही तो हमारी एनर्जी आती है बॉडी में। राइट। तो आपको अगर भूख लगेगी, तो क्या आपको, आप 1 घंटा 2 घंटा चलो वेट कर लिया, तो क्या आपकी मानसिक स्थिति ऐसी रहेगी, आप कुछ अच्छे से सोच पाओगे? नहीं सोच पाओगे। नहीं। राइट। तो शरीर के अंदर क्या महसूस होता है? कमजोरी महसूस होती है, किसी को ज्यादा भूख लगने के बाद कंपन हो सकती है, कुछ लोग तो बेहोश हो जाते हैं, दिमाग दुविधा में पड़ जाता है, आपकी भावनाएं रसातल हो जाती है ना, चूर चूर हो जाती है। उस टाइम हमारे लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि भाई मुझे खाना है, मुझे खाना दे दो बस। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने की वजह से होता है।
अभी आपने 1 घंटा या 2 घंटा खाना नहीं खाया, भूख लगी है आपको, 1-2 घंटे तक अगर कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो ये 1-2 घंटे में ही आपकी ये हालत हो जाती है। तो दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। राइट, ये तो कंफर्म हो गया कि भी अच्छा सा जीवन जीने के लिए, अच्छी सोच के लिए विचार भी तब अच्छे आएंगे। विचार तो आएंगे ही नहीं जब तक आप भूखे हो, तब तक तो एक ही चीज चलेगी कि मुझे खाना चाहिए बस। विचार में भी यही चल रहा है कि मुझे खाना मिल जाए, खाना मिल जाए। ठीक है, तो आपके जीवन को चलाने के लिए ये खाना पीना इतना इम्पोर्टेंट है, जो भोजन है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। राइट। तो बच्चे जब हम थे तब से लेकर आज तक हमारी काया इतनी बड़ी है, किसने मतलब बड़ा किसने किया? खाने पीने से, है ना। भोजन मतलब इम्पोर्टेंट है। अगर खाना होता नहीं तो हम कितने दिन तक जी सकते खाना खाए बिना? पानी के बिना, नहीं। पानी के बिना कितने दिन तक जी सकते हो? जीवन ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप खाना अगर छूट जाता है तो 7 दिन, मतलब हमारे जैन धर्म के हिसाब से बता रही हूँ, हाँ, क्योंकि हमारे में 7-7 दिन के उपवास होते हैं, सिर्फ पानी के ऊपर करते हैं, ओनली पानी यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं तो उस हिसाब से बता रही हूँ। हालांकि अगर उपवास नहीं किया, मतलब हमने अगर अट्ठाई वगैरह नहीं किया है, वो तो माइंडसेट बन जाता है कि भाई करना ही है, तब कर लेते हो आप। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं करना है तो भाई हमें तो समय समय पे खाना चाहिए, पानी चाहिए। राइट, नहीं तो हमारा मतलब चूर चूर हो जाएगी हमारी बॉडी, दिमाग, सब कुछ। तो भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकाले, और उन सारी चीजों के लिए, यही थे ना कि हम आगे पहुंच गए। हाँ, उन सभी चीजों के बारे में सोचे जिन्होंने आपको खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल सब्जी मिले, उसके लिए किसानों को फल सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा, और कई महीनों तक उसकी रक्षण करके उसको उगाना पड़ा, तब कहीं जाकर के कटने के लिए वो तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण करने वाले, परिवहन करने वाले लोग, जो दिन रात लंबी दूरियां तय करके, ये सभी लोग मिलकर पूरे साम्राज्य से काम करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल सब्जी आप तक पहुंचे ताजी और साल भर उपलब्ध रहे। आपने कभी सोचा है कि जो आप खाना खा रहे हो, जो हम नल चालू कर रहे हैं, तुरंत पानी आ रहा है, आपको पता है ये सारी चीजों के पीछे कितनी मेहनत कितने लोगों की लगी है? एवरीवन, मतलब आपको ताजा पानी, मतलब फ्रेश अच्छा पानी मिले, उसके लिए कई कई किलोमीटर तक लंबी लंबी पाइपलाइनें बिछी हुई है, जहां से पानी आता है आपके नल में। ये किसने बिछाया? इतनी दूर दूर तक जो पाइपलाइनें बिछी है कि आपको अच्छा स्वस्थ, मतलब चोखा पानी मिले। ठीक है, और जब भी आपको चाहिए तब पानी उपलब्ध हो, तो कितने लोगों की इसके अंदर मेहनत लगी होगी, कभी आपने सोचा? जो हमारे घर के अंदर खाना पीना आता है, वो खाने पीने को हम तक कौन पहुंचाता है? किसने बनाया, किसकी मेहनत लगी है? क्या कभी हमारे दिमाग में ये मतलब सवाल आया? हम खाना तो खाते हैं कभी, लेकिन ये सवाल आया कि फल, ये सब्जियां किसने उगाया होगा? पता नहीं कौन किसान होगा, किसने फ्रूट्स को ऊपर से उतारा होगा, किसने इसकी पैकिंग की होगी, पैकिंग करने के बाद हमारे शहर तक, मंडी तक किसने पहुंचाया होगा? ठीक है, हम लाते हैं मंडी से। जिस पैसे से आप ये सारी चीजें ला रहे हो, जिसके भी पैसे, जो भी आपके घर के अंदर कमाता है, ठीक है, उसने कितनी मेहनत की होगी?
है ना, कि उसके पैसे से आप ये फल सब्जी फ्रूट वगैरह लेकर के आपके घर के अंदर आते हो और वो आप खाते हो। सोचो, हजारों लोग इस चीज के पीछे लगे हुए हैं, हजारों लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है इसके अंदर कि हमें खाना मिले। ये बहुत समझने वाली बात है कि ऐसे लोग, मतलब पाइपलाइन की अगर मैं बात करूं ना, तो आपको देखा होगा कि किसी के घर मकान बनते होंगे, ठीक है, तो कैसे कैसे अपने परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चे लेकर के धूप में भी वो लोग काम कर रहे हैं, ताकि आपको एक अच्छा सा मकान वो बना करके दे सके। भले ही हम उसके पैसे देते हैं, लेकिन उनकी मेहनत को देखो। इस तरीके से उन्होंने इस तरीके से पाइपलाइनें बनाई होगी, मतलब किलोमीटर से किलोमीटर तक उन्होंने खुदाई की होगी, कितनी मेहनत मजूरी की है, कितने पसीने बहाए, कितने दिन तक वो लगे रहे हैं, रोड पे पड़े रहे हैं, कितने दिनों तक, जब तक काम नहीं होता तब तक उनको रोड पे ही पड़ा रहना पड़ता है। कुछ लोग परिवार के साथ, कुछ लोग परिवार को कितना दूर छोड़ करके पैसे कमाने आते हैं। आगे पढ़े, आगे समझाती हूँ अभी, समझना, सुनना इसको। आगे पढ़े। मास्क उपलब्ध कराने वाले। मांस उपलब्ध कराने वाले मछुआरों, दूध दही बेचने वाले, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचे, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है, और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाज, स्कूल, अस्पताल और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थों की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है। यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक तत्व और पानी उपलब्ध न कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। यह अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पताल में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है, तो यह पानी में निहित है। हाँ, तो क्या बोला यहाँ? जीवनदायक पानी। ठीक है ना, मैंने अभी बोला आपको कि पानी के बिना आप कितना टाइम जीवित रह सकते हो। चलो खाना तो नहीं मिला तो एक दिन दो दिन निकल जाएंगे, लेकिन पानी के बिना जी सकते हो? नहीं। तो कितने लोगों की मेहनत इसके पीछे लगी है। प्रकृति ने देखो हमें कितना बड़ा उपहार दिया है, ठीक है, क्यों? ये सारी चीजें प्रकृति ने हमें दी। कहाँ से आई सारी चीजें? प्रकृति ने दिया है ना। भोजन, पानी, मिट्टी, पोषक पदार्थ, ये सारी बनता कैसे है? ये फ्रूट फल सब्जियां किस चीज से बनती है? कौन उगाता है? कौन सी चीज के अंदर ये उगता है? धरती के अंदर। ये माँ प्रकृति ने दिया है हमें। तो इतना तो निश्चिंत है कि कोई तो ये चाहता है कि हम अच्छे से जीवन जिए। हमारे कपड़े, ये सारी चीजें कहाँ से आती है? कौन दे रहा है हमें? कभी हमने सोचा? लेकिन हमारा ध्यान एक ही चीज के ऊपर अटका पड़ा है। पता है क्या? ये नहीं है, वो नहीं है।
लेकिन कितनी सारी चीजें आपको जीवित रखने के लिए आपके पास उपलब्ध है, उसके ऊपर आपका कभी ध्यान गया है? मी ऐकते ना बाळा. कर ना थोडस. नहीं, हमारा ध्यान नहीं गया इस सारी चीजों के लिए। क्यों? क्योंकि हमने तो वही चीज देखी ना जो नहीं है हमारे पास। और इतने सारे लोगों को कौन धन्यवाद करे भाई? हम क्यों धन्यवाद करें? हमारा उनसे क्या लेना देना? जो इतने सारे लोग हमारे पीछे, एक फ्रूट है ना, एक फ्रूट आप तक पहुंचाने के लिए कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। और मुझे ये पता है कि लंबी लंबी ट्रकों की लाइनें लगती है मंडी से बाहर। और वो लोग जब तक अपना वो ट्रक खाली नहीं हो जाता, वो सामान नहीं उतार देते, तब तक वो है ना बैठे रहते हैं। कभी कभार रात रात भर बैठा रहना पड़ता है लाइन में। ट्रकों की लाइन लगती है। जो आप खाना पीना खाते हो ना, वो कहीं और बन रहा है, वहां से वो पैकिंग होकर के आता है, वहां से मार्केट के अंदर आता है, मार्केट से जहां से आप उठा के लाते हो ना, है ना, वहां तक पहुंचाने के लिए काफी सारे लोगों की मेहनत लगी हुई है। और कुछ लोग तो मतलब 5 5 6 6 दिन तक की दूरियां उन लोगों ने तय की है। परिवार को, कोई परिवार के साथ हो सकता है, कोई परिवार को कितने मतलब दूर छोड़ करके निकला है ये सारी चीजों में, मतलब सेवा देने के लिए हमें। हालांकि भले ही वो उसका पैसा लेते हैं, लेकिन कितने कितनी दिनों की दूरियां वो तय करते हैं। तो हम इस भाग दौड़ के अंदर इस पानी और खाने को इतना हल्के में ले लिया है, इतना हल्के में ले लिया है कि हमारे मुंह के अंदर निवाला है, फोन पे हम बात कर रहे हैं इस खाने की, ये निवाले की हमारे जीवन के अंदर कोई इम्पोर्टेंट नहीं। नहीं तो पहले के जमाने में क्या होता था, है ना, जब भी खाना आता है ना, उसको ऐसे हाथ जोड़ करके उसके लिए प्रार्थना की जाती थी, और उसके बाद पूरी फैमिली बैठ करके फिर शांति से खाना खाती है। कुछ लोग श्लोक बोलते हैं। ठीक है। चलिए, आज तक तो आपको पता नहीं था, लेकिन आज हमें इतना तो महसूस हो रहा है कि हाँ सच बात है, हमें इतना स्वच्छ पानी मिल रहा है, और फिर भी हम कंप्लेन कर रहे हैं। हर एक चीज के लिए हम कंप्लेनिंग कर रहे हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, तू ऐसा वो ऐसा, फिर अभी तू तारी पे सारी बातें पहुंच गई। ये नेगेटिव चीज है, आपके दिमाग के अंदर इसने घर कर दिया है, इसको समझो, समझ के इसको चेंज करो। सिर्फ चेंज करना है समझ के, इतना तो आप कर ही सकते हो। फिर अच्छा नहीं लग रहा, क्यों नहीं अच्छा लग रहा? नेगेटिव चीजें सोच रहे हो ना, क्या काउंट कर रहे हो? ये नहीं, वो नहीं। ठीक है, ऊपर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब लाइक अट्रैक्ट लाइक हो रहा है, वो सुन रहा है। यूनिवर्स हमेशा, याद रखना, आप बोल रहे हो या विचार कर रहे हो, वो सुनता है। 24 घंटे वो सुनता है। और फिर वो क्या कहेगा पता है? ठीक है, चल नहीं है ना, और 10 निकालो इसके जीवन में से, और 10 चीजें कम करो भाई, चलो खत्म करो इसको। वहां ये चलता है। लेकिन अगर आप शुक्रगुजार होते हो, तो याद रखना, फॉर्मूला ये बोलता है कि मैं तुझे और दूंगा। तो खाने और पीने की चीजों को सच में हमें उसके प्रेयर के साथ और सम्मान के साथ इतना शांति से इस चीज को खाना चाहिए कि भाई उसको भी लगना चाहिए कि हाँ मैं खाना खा रहा हूँ, उसके साथ बैठा हूँ, उसको धन्यवाद करते। कुछ लोग, आपको नहीं पता है, मैं आपको बताऊं कि खाने पीने की चीज के लिए तो अगर मैं मेरी बात करूँ ना, मैं जब से ये चीज मेरी इतनी गहरी जब बैठी ना, आप याद रखना कि तब से मैंने अपने अंदर इतना चेंज लाया। हालांकि सबके साथ बैठ करके खाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन सबके सोच हमारे जैसी तो नहीं होती, समझ हमारे जैसी तो नहीं होती। तब से मैंने अकेला खाना शुरू कर दिया। खाना, जब भी मैं खाना खाती हूँ, मेरी प्लेट आती है खाने के, मतलब सबका घर में खत्म हो, अब तो मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं सबके बाद भी खाना खाती हूँ। तो प्लेट आती है,
मैं सच में उसको हाथ जोड़ करके उस एक अन्न के दाने को मैं हाथ जोड़ करके प्रे करती हूँ, और मैं ये शुक्रगुजार करती हूँ, ईश्वर ये खाना जो मेरे प्लेट में है, इसके पीछे जितने लोगों की मेहनत है, ठीक है, उनके जीवन के अंदर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक सारी खुशियां देना। और मैं सच में उन लोगों के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मेरा पेट भरे, उसके लिए इतने सारे लोगों ने, मेरी एक प्लेट को तैयार करने के लिए जितने लोगों की मेहनत लगी है, उन सबका मैं धन्यवाद करूँ। और फिर उसके बाद निवाला उठाती हूँ, फिर उसके बाद खाती हूँ, और शुक्राना मन में ही शुक्राना चल रहा है, और मैं निवाला उठाती हूँ और मैं खाना खाती हूँ। और उसके बाद बड़े सम्मान के साथ प्लेट को, ठीक है, हाथ जोड़ करके फिर उसके बाद सम्मान के साथ मैं उठती हूँ। और वैसे भी हमारे कल्चर के अंदर बोला गया है, अन्न को क्या बोलते हैं? देवता बोलते हैं, अन्न देवता बोलते हो ना, अन्न देवता बोलते हैं। लेकिन याद रखना, जिस दिन आपने इस खाने और पीने को शुक्रगुजारी के साथ करना शुरू कर दिया ना, आपकी बॉडी है ना, आपकी स्किन, बॉडी सब कुछ बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, परिवर्तन आएगा। और मैं ये सच बोल रही हूँ। आपके सपनों को पूरा कर अगर करने वाला अगर कोई है तो ये है, ये भोजन पानी वगैरह। कहते हैं ना, कभी आपने सुना होगा कि पानी को चार्ज करके पिया करो, पानी को चार्ज करो, पानी को कैसे चार्ज करें, बहुत सारी चीजें आती है यूट्यूब के अंदर। क्यों बोला जाता है पता है? सबसे ज्यादा मेमोरी जो होती है वो पानी स्टोर कर लेता है, स्टोर हो जाती है पानी में, ठीक है ना। और वो पानी आप पीते हो, अब वही पानी हमारी बॉडी के अंदर 70% हमारी बॉडी के अंदर पानी है। लेकिन इस पानी को आपने किच पिच करके कले करके पिया, आपकी बॉडी के अंदर वो पानी पानी का काम नहीं करेगा, वो जहर का काम करेगा। खाना अगर इस तरीके से आपने खाया पिया, नेगेटिव विचार कर आ रहे हैं, आप खा रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, फोन पे बात चल रही है, टीवी के अंदर शो चल रहा है, टीवी देख करके आप खाना खा रहे हो, याद रखना जो सीन आप देख रहे हो, सुन रहे हो, खा पी रहे हो, उसको देखते हुए सुनते हुए वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, वही एनर्जी आपकी बॉडी कंज्यूम करती है। तो आज के बाद जब भी खाना खाओ तो मोबाइल साथ में नहीं होना चाहिए, टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना है। जब भी खाना खाओ आप अपने इष्ट को, जिसको भी प्यार करते हो, जिस पे भरोसा करते हो, उसका नाम लेके खाया करो। और ये भोजन के लिए, पानी के लिए शुक्रगुजारी के साथ खाना खाया करो, आपका जीवन बदल जाएगा। चाहे कुछ होगा, मटेरियल चीजें आपके पास अगर है, नहीं है, तो भी आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। कभी करके तो देखो तो पता चलेगा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अभी और हम आगे समझते हैं। हाँ, आगे बढ़े। यहाँ लिखा है कि अगर पृथ्वी के ऊपर कोई भी अगर जादू है तो वो पानी के अंदर निहित है। कोई भी काम कर लो, आपको पहले पानी की जरूरत पड़ेगी। पूजा, पूजा में भी पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, घर को साफ सुथरा रखने के लिए पानी चाहिए, हर एक चीज के लिए पानी पहले चाहिए हमें। ठीक है, तो मैं अपने शो के अंदर वो भी कहती हूँ कि आज के बाद कभी भी, ठीक है, हमें खाना वेस्ट नहीं करना है, और पानी को वेस्ट नहीं जाने देना है, ये याद रखो। क्योंकि अभी बीच में भी आपको पता हो ना, सरकार वो कहती थी पानी की एक बूंद जीवन होता है, इसकी इसको बचाओ। क्यों कह रहे हैं? पानी ही जीवन है। ठीक है, तो आज के बाद हम इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, इसकी वैल्यू करेंगे, हम खाना और पानी दोनों को हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये भी, ये बुक नहीं बता रही है, ये मैं बता रही हूँ। ये बुक नहीं कहती है, लेकिन मैं कह रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़े।
भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। यदि हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं, लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं। जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंदमयी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार, न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार, सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। हाँ, तो अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ कि आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप शुक्रगुजार होते हो, थैंकफुल होते हो, और जब आप धन्यवाद के साथ इस तरीके से जब आप खाना खाते हो या पानी को पीते हो, तो पता है आपकी आपकी कृतज्ञता और ऐसे लोगों की आपूर्ति, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ हमारे इस धरती के ऊपर ऐसी ऐसी जगह है जहां आसानी से खाना और पीना उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपकी फीलिंग्स जब खाने और पीने के लिए इतनी इम्पोर्टेंट होगी और आप इसको कृतज्ञता के साथ खाते हो, पीते हो, प्रार्थना के साथ खाओगे, पियोगे, ठीक है, इसको आशीर्वाद देते हुए खाओगे, पियोगे, तो क्या होगा पता है? वो एनर्जी ये काम करेगी कि जहां इस चीज की आपूर्ति है वहां पे उनको अच्छे से खाना पीना मिल सकता है। मतलब कहने का मतलब है प्रार्थना के अंदर, चलो आध्यात्मिक तरीके से समझा देती हूँ। अकाल पड़ता है, दुकाल पड़ता है, वो सुना होगा कभी, पास्ट में ये सारी चीजें हो चुकी है। कुछ ऐसा अकाल पड़ा था, मुझे याद है काफी टाइम पहले की बात है। वो अकाल के अंदर सबकी बॉडी जो है ना, सिर्फ उनकी हड्डियां दिख रही थी, खाना पीना कुछ नहीं था। ये धरती की बात कर रही हूँ मैं, पीछे ऐसा अकाल पड़ चुका है, कुछ नहीं था उस टाइम। तो कुछ पोर्शन ऐसे हैं कि जहां खाना पीना उपलब्ध नहीं है और लोगों के लिए, तब आप क्या करते हो? प्रार्थना करते हो। प्रार्थना करते हैं ना भगवान को। जब बारिश लेट हो जाती है तो भी आपको पता होगा प्रार्थना करते हैं। छोटी छोटी लड़कियां वो घड़ा लेकर के आती है माथे के ऊपर गाना गाते हुए और प्रार्थना करती है, फिर घर घर घूमती है। प्रार्थना मतलब कुछ अलग अलग तरीके से की जाती होगी, लेकिन मैं जो जानती हूँ वो मैं बता रही हूँ। अलग अलग घर पे जाती है, घूमती है, गाना गाती है, वर्षा अ, आए उसके लिए। वर्षा का कोई सॉन्ग होता है, पता नहीं, वो प्रार्थना ही कहलाती है, वो गाते हैं। और घर घर जब जाते हैं तो हम लोग निकल के उसपे, वो घड़े के अंदर खोल करके हम उसके अंदर पैसा डालते हैं, पानी डालते हैं और पैसे डालते हैं। तो क्या होता है, और वो बिलीव से बारिश भी आना शुरू हो जाती है। आप जब प्रार्थना करते हो कोई भी चीज के लिए, ठीक है, ईश्वर उसको सुन लेता है। आपको पता होगा कि लगभग 2005 में पानी आया था, गुजरात पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ था। आपको शायद पता होगा, तो 2005 की बात कर रही हूँ। पूरा गुजरात पानी के अंदर डूबा हुआ था और पीने का भी पानी नहीं था उस टाइम। तो कुछ लोगों ने मतलब मन्नतें रखी कि भाई ये पानी उतर जाए, क्योंकि पानी एक मंजिला तो पानी था, घर के अंदर, सबके घर के अंदर घुस गया था पानी। तो लोग प्रार्थना करते थे। कुछ लोग का बिलीव ये था कि श्रीफल होता है, जैसे वो सूखा नारियल होता है ना, उसको लेकर के बस ऐसे रख करके प्रार्थना करके वो पानी में बहा देते हैं और फिर कहते हैं प्लीज, मतलब पानी उतर जाए, जो भी अपने हिसाब से, जो भी उनके लैंग्वेज में प्रार्थना करते होंगे। और वो उतर भी जाता है, वो हो भी जाता है।
ठीक है ना। उस तरीके से जब भी आप किसी चीज के लिए कृतज्ञता होते हो, प्रार्थना करते हो, तो याद रखना कि जहां जिसको भी अगर ये अपूर्ति है पानी की तथा खाने पीने की चीजों के लिए, तो उन लोगों को भी क्या होता है पता है, खाना और पीना इजीली उपलब्ध हो जाता है। ये है प्रार्थना की शक्ति। ठीक है, तो आज के बाद उन लोगों को भी मतलब कुछ यहाँ बोला है, तो इससे दरअसल उन लोगों को भी मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं। तो मैंने अभी भी बोला कि जब मैं खाना खाती हूँ तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि सबके जीवन के अंदर ये मिले वो मिले। ठीक है ना, जब मैंने ये बोला, ये एनर्जी है, मेरे अंदर से रियल भावना निकली, मैंने बोल दिया, उसने सुन लिया। और सुन लिया, पता है, सुनने के बाद उसने वो लोगों को ये देना शुरू कर दिया जिसको सच में इसकी जरूरत है, जिससे भूख और पानी से जिसका दम टूट रहा है। ठीक है, तो और बहुत अधिक जरूरतमंद है कि आकर्षण का नियम के अनुसार तथा न्यूटन की क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया के समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। यहां बोला है, तो मैंने जो क्रिया की, मैंने जो बोला, उसकी प्रतिक्रिया होगी, वो उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। समझ में आ रहा है एवरीवन? जी मैम। हाँ, बहुत गहरी चीज है इसको समझना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं तो बड़े दिल से चला रही हूँ इसको, इसलिए मैं इतनी सारी चीजों को डीप में समझा रही हूँ। चलिए आगे बढ़े। हम्म। और एक ही चीज मैम ये भी समझ में आती है कि कोई भी चीज मतलब किसी के लाइफ में कितना भी बुरा हो कितना भी बुरी स्थिति में वो इंसान हो, लेकिन खाना तो उसके प्लेट में पहुंच रहा है तीनों टाइम। बिल्कुल। और उसमें अगर वो थैंकफुल होता है तो वो अपने आप में वो चेंजेस ला सकता है। ये मुझे जो समझ में आ रहा है, तो मतलब ये फर्स्ट पॉइंट है कि आप भले 100 तरफ की परेशानियों से घिरे रहो, लेकिन खाने के लिए अगर आप शुक्राना शुरू कर देते हो तो वो पहला स्टेप आप पॉजिटिविटी की तरफ आपका बढ़ने लग जाता है। यस बिल्कुल, डेफिनेटली श्योर है। बहुत बढ़िया है, चलिए आगे बढ़िए, मैं और भी आगे समझाती हूँ जो शीतल जी ने अभी बताया ना। ठीक है, अभी वो सारी चीजें अभी और भी हमें ये समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। हम्म। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके सपने आप देख रहे हैं। देखा पुराने अभी, जमाने में लोग अभी क्या यकीन। बोला, इन्होंने भी बोला ना कि सारी चीजें बदल जाती है जब इसके लिए आप कृतज्ञ होते हो। देखो यही सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है कि इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। ठीक है, मतलब जब भी आप इस तरीके से मतलब कृतज्ञ होकर के खाना पीना, जिसके अंदर कृतज्ञता शुक्रगुजार होकर के आप ये करते हो, तो ये आपके जीवन के अंदर भरपूर रहेगा, भरपूर रहेगा। जो खाने पीने के लिए कृतज्ञ होते हैं उनके घर के अंदर घी के डब्बे भरे पड़े हुए होते हैं, फ्रूट भरे भरे होते हैं, अनाज भरा पड़ा हुआ होता है। क्यों? पता है क्यों? कि आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा वो पिरो देती है। उसकी कमी ही नहीं होगी कभी, याद रखना। जब भी आप खाने पीने की चीज के लिए थैंकफुल होते हो, आपके पास वो भरपूर आएगा। कई बार तो ऐसा आएगा कि जिसके आपने पैसे नहीं चुकाए और फिर भी आप उसका मजा ले रहे हो, ऐसे चीजें आती है। और जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं, तो आप जिस चीज को प्यार कर रहे हो, अभी जिस चीज के सपने आप देख रहे हो, ठीक है, जो पहले ड्रीम लिस्ट आपने बनाया था फर्स्ट डे,
उसके अंदर जो जो भी आपके सपने हैं वो तुम्हारे सपने पूरा करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रक्त कौन बनाता है, हमारी बॉडी में सेल कैसे बनते हैं, किस चीज से, खाना और पीना। सपना कहाँ है, कहीं दिख रहा है, नहीं, कहाँ है, वो उत्पन्न हुआ है हमारी बॉडी के अंदर। मैंने सोचा है कि मुझे ये चाहिए, वो सोच कहाँ से आई, शरीर के अंदर से उत्पन्न हुई, जहां हमारा खाने पीने से जो ब्लड बन रहा है, जो एनर्जी हमें मिल रही है। इसलिए तो बोला है कि हमारी बॉडी एनर्जी है। और आप जो सपना देख रहे हो उसको पूरा अगर करना है तो जिस दिन आपने खाने पीने के अंदर शुक्राना करना, शुक्रगुजारी शुरू कर दी ना, आपके सपने ऐसे ही पूरे हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता बस प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं को और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि आप भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उसकी कद्र कर रहे हैं और या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने के पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। हाँ, तो अभी आप, आज ध्यान आपका है ही नहीं। मैंने अभी पहले भी बोला किस तरीके से आप खाना खाते हो मुझे तो नहीं पता, आप देख लो कैसे खाना खाते हो, क्या चल रहा है जब आपके आप खाना खाते हो तो आप, और मतलब खाने के साथ आपका बिहेवियर क्या है, फोन टीवी ये वो, नेगेटिव बोलना, बातचीत नेगेटिव करना, एक तरफ कले चल रहा है, एक तरफ आप खाना खा रहे हो, ये कुछ हो रहा है क्या ऐसा, देखो अपने आप में। ठीक है, तो पुराने जमाने के अंदर कहते थे ना कि क्वांटम फिजिक्स भी ये बता रहा है कि अवलोकन इन्होंने किया है कि कल्पना करें कि यदि आप भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करते हैं, मतलब आध्यात्मिक तरीके से भी ये है और साइंस के तरीके से भी, दोनों तरीके से ये प्रूवन है कि जब भी आप खाना खाते हो तो उसके ऊपर आपका ध्यान जब केंद्रित होता है तो ऊर्जा जो होती है उसकी संरचना जो होती है वो बदल जाती है, वो शुद्ध हो जाता है। और जब भी आप खाना खाओगे, इसके ऊपर ध्यान लगा करके जब आप खाना खाओगे तो जो भी आप रोटी खा रहे हो, जो भी आप सब्जी खाओगे, उसका रियल जो टेस्ट है ना, जब ध्यान केंद्रित करके खाओगे उसका स्वाद का विस्फोट होगा। विस्फोट क्यों लिखा इन्होंने, पता है, क्योंकि हमारा वहां ध्यान है ही नहीं। अभी आज सच में ध्यान केंद्रित करके खाना खाना, जो भी आप खाना खाओगे आपको लजीज लगेगा, टेस्टी लगेगा। रोटी का भी अलग स्वाद आएगा, सब्जी खा रहे हो तो उसका भी अलग टेस्ट आएगा, अलग स्वाद आएगा, दोनों को स्वाद को आप उसके टेस्ट को महसूस कर सकते हो। और यहाँ बोला है कि जब यह एकाग्रता के साथ कृतज्ञता की ऊर्जा ही है जो आपके स्वाद को तत्काल बढ़ा देगी। तो आज जब आप खाना खाओगे तो कैसे खाओगे, धन्यवाद करते हुए आज आप खाना खाओगे, और आप उस टेस्ट का मजा भी लोगे। कभी आज तक लिया है नहीं लिया है पता नहीं, लेकिन वो टेस्टी लगेगा आपको खाना। हाँ, आगे बढ़े।
आ, आप मेरी आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने से भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को किसी भी चीज पर छिड़का जा सकता है। यह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी शेकर है, और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने के पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। तो यदि ये दिन में रौनरा बन किसी जो है वो अपनी तकनीक बता रही है कि खाने से पहले वो क्या करती थी, लेकिन हमें इसको कुछ इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जो हमें करना है वो मैं बता दूंगी। आगे बढ़े। यदि किसी में किस यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए, आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थ के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। सपने आपके साकार जो होंगे वो इसके ऊपर निर्भर है, ये याद रखना। इसके साथ ही आपके जो भी सपने ड्रीम आपके जो है ना, जो पूरा करना चाहते हो, इसके ऊपर इसका आधार है। ठीक है। तो जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तित्व अभिव्यक्तित्वों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप जादू होते हुए देखेंगे। तो आज आपको क्या करना है? अभ्यास। जादुई अभ्यास क्रमांक 8। जादुई तत्व। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकालकर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो आपने अपनी 10 ब्लेसिंग लिखनी है, जो डेली आप करते हो वही। ठीक है। कुछ खाने पीने से पहले एक पल ऐसा समय निकाल करके देखना है कि आप पहले जो खा रहे हो वो क्या खा पी रहे हो, उसको देखना पहले। ठीक है। और मन ही मन या फिर जोर से बोल सको तो उसको जादुई शब्द धन्यवाद कहना। यदि आप चाहे तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हो। तो ये जादुई धूल का छिड़काव का मतलब ये नहीं है, वो मिट्टी की बात नहीं कर रहे। जादुई धूल का छिड़काव डेट मीन्स ये है कि इस बुक की जो ऑथर है वो क्या करती है, उनको ऐसे मजा आता है, उनको ऐसे लगता है कि मैंने प्रेयर की। तो वो ऐसे देख लो जरा, कोई भी खाना पीने की चीज होती है तो उसको जब आती है सामने तो वो ऐसे ऐसे उंगलियां ऐसे लहराती थी खाने पीने के ऊपर, ऐसे ऐसे। ठीक है। और वो सोचती थी कि मेरा खाना पीना जो है वो शुद्ध हो गया है।
और ऐसे प्रार्थना करती थी वो, और उसके बाद वो खाना खाती थी। तो वो उसको कहते हैं जादुई गुड़ का छिड़काव करना। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति के अंदर उसके लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना होता है। ठीक है ना। तो आज जब भी कुछ भी खाना खाए तो फोन, आज के बाद फोन और टीवी को देख के खाना नहीं खाना है। जब भी खाना खाते हो तो नेगेटिव वर्ड्स को सुन करके और नेगेटिव वर्ड्स की बातचीत करके भी खाना नहीं खाना है। राइट। क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि जब भी इस तरीके से आप खाना खाओगे वो किस तरीके से काम करेगा, वो जहर का काम करेगा। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। और आपके सपने पूरे अगर करने हैं तो ये ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जादुई तत्व इसका नाम है चैप्टर का, जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। सपना भी आपकी बॉडी के अंदर ही है। जो आप चाहते हो वो पाना चाहते हो, वो भी आपकी बॉडी से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है, आपकी चाहत। और खाना पीना जो है आपकी बॉडी को ही दे रहे हो। अब जो पॉजिटिव वर्ड्स बोल करके या प्रार्थना करके अच्छे भाव से जब आप खाना पीना खाते हो, आपने इसको पॉजिटिव चीज दी, बॉडी के अंदर भी अगर कुछ ऐसा होगा ब्रेकडाउन तो वो हील भी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और हमारी ये खाने पीने से ही हमारी बॉडी के अंदर सेल बनते हैं। बॉडी के अंदर सेल होते हैं ना। ठीक है। तो वो सेल कैसे बनेंगे? हैप्पी हॉर्मोन्स अगर बनाना है, बहुत सारी चीजें, ये तो बहुत डीप चैप्टर है, लेकिन मैंने शॉर्ट में भी काफी सारा अच्छे से समझाया है। ठीक है। लेकिन इतना इतना आप कर लेना कि भाई इस तरीके से हम खाना आज के बाद नहीं खाएंगे। जब भी खाना खाओ 2 मिनट उसको देखो कि क्या क्या है आपके प्लेट के अंदर, कैसे कैसे आया होगा, कितने लोगों की मेहनत लगी होगी। ठीक है। तो उसको शुक्रगुजारी करो। ठीक है। ईश्वर का धन्यवाद करो कि आपको घर पे बैठे बैठे प्लेट, आपके शरीर को जो एनर्जी और खाने की भूख की जो जरूरत है, वो हमें घर में बैठे बैठे इतना टेस्टी लजीज खाना मिलता है। और उसको प्रेयर करके और फिर खाना खाना है। ठीक है। ताकि आपके बॉडी के जो सेल है ना, वो भी बनेंगे। तो भी कैसे बनेंगे पता है? शुक्रगुजारी वाले, हैप्पी हॉर्मोन्स, जो कहते हैं ना हैप्पी, खुशी के साथ जो किया गया होता है। हमारी बॉडी, मैंने पहले भी बताया था, एनर्जी है हम। जैसा सोचोगे वैसे वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। राइट। तो आई होप आपको कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, सबको समझ में आ गया? चलिए मुझे ये बताइए आज का चैप्टर आपको कैसा लगा और आपको क्या समझ में आया? वैसे मैंने काफी डीप उसको समझाने की कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन फिर भी कभी आपका इस चीज के ऊपर ध्यान गया था? सनिका जी, करुणा जी, जो भी है नए लोग, मोनिका जी जो भी है, आशीष जी जो भी है। यस नो? नहीं? बोलिए। मैम, मिस, खाना खाते वक्त अच्छा थिंक करके खाना खाना चाहिए। पॉजिटिविटी से खाना चाहिए। हाँ। ऐसा नकारात्मक विचार नहीं करना चाहिए। नहीं। तो हमको अच्छा फील हो जाएगा, लाइफ अच्छा बन जाए। हाँ। ठीक है ऐसा ना। हम करना स्टार्ट कर देगा ना लाइफ में। ठीक है ना, समझ में तो आया ना कैसे काम हाँ हाँ। करता है ये हमारा खाना पीना, कितना खाना। इम्पोर्टेंट है, ये तो समझ में आ गया आपको। ठीक है। हाँ, एक बात और, जब भी आप खाना खाते हो, ठीक है, हमेशा याद रखना, फैमिली के साथ खाना खाते हो अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन फैमिली के साथ जब खाना खाते हो उस वक्त हमें और इसको अच्छा बनाना है, तो उसके लिए टिप्स बता रही हूँ। अच्छी अच्छी बातें बोल करके एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए खाना खाओ। कोई भी हैप्पी मोमेंट है ना, उसको याद करते करते, अगर बोलना भी है, बात करनी भी पड़े, तो वो हैप्पी मोमेंट को याद करते करते
और बातचीत करो फैमिली में और फिर खाना खाओ, तो भी ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, औषधि की तरह काम करेगा। अगर जरूरत पड़ती है तो ये बोलना चाहिए तो भी। ठीक है। मैं यस। साइलेंट में पसंद करती हूँ खाना खाना, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए जब मैं खाना खाती हूँ। पहले फैमिली के साथ बैठ के खाती थी, लेकिन जब से इसका डीप इतना मुझे जो मेरे अंदर पड़ गया, बीज है, तो मैं अकेले खाना खाना पसंद करती हूँ। कि भी सब शांति से खा ले, उसके बाद शांति से शुक्रगुजारी के साथ मैं आराम से खाना खा सकती हूँ। मैं ऐसे पसंद करती हूँ। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि फैमिली के साथ अगर बैठ करके आप खाना खाते हो, तो हमेशा फैमिली को भी बोल दिया करो यार, शुक्रगुजारी मतलब अच्छी अच्छी बातें करते करते हैप्पी मूड में हम खाना खाएंगे। ठीक है। और ये करके देखो, 3 दिन करके देखो कि क्या अच्छा लग रहा है, ये महसूस करो, फील करो। हमें कोई भी अच्छी और गलत चीज के अंदर तारण तो निकालना चाहिए ना, कि हाँ हाँ ये अच्छा है ये हम करेंगे, नहीं नहीं ये गलत है ये नहीं करना चाहिए। तो 3 दिन करो, आपको पता चल जाएगा। राइट। चलिए, तो आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना, समझ में आ गया। ठीक है। चलिए, एक मेरी तरफ से एक और बताना चाहती हूँ। खाना, अनाज और पानी दोनों वेस्ट नहीं करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको भगवान है, इस तरीके से इसका उपयोग करना जिसको भगवान ने हमें दिया है। तो कभी पानी भी जरूरत के बिना उसको यूज नहीं करना। ठीक है ना। हो सकता है कि हम हमने जरूरत है उतना यूज करो, आप भरपूर यूज करो जितनी जरूरत है। ठीक है। लेकिन वेस्ट नहीं करना। राइट। क्योंकि यही हमें जिंदा रखता है, हमें भी और औरों को भी। ठीक है। और ये मैसेज आप अपने जो भी है जिससे आप प्यार करते हो उसको दे सकते हो, समझा सकते हो। राइट। वैसे तो इसका बहुत डीप है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से सिंपल वर्ड में समझाया है। हमारे जैन धर्म के अंदर हम अनाज का वो नहीं करते, मतलब अनाज जो होता है वो इतना ही फूड हम पकाते हैं जिसकी जरूरत है। और मेरे हाथ से तो उतना ही फूड बनता है जितने की जरूरत है, न कम न ज्यादा, बिल्कुल बराबर मात्रा में खाना, फूड इतना ही बनाती हूँ मैं। और मेरे हाथ से पहले से ही ऐसा ही बनता है खाना। तो ये बहुत अच्छी बात है, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको आ, कुछ लोग ऐसे हैं वहां तक पहुंचता नहीं है। ठीक है। और वैसे भी हम तो इसको भगवान मानते हैं। राइट ना। तो कुछ लोग इतना खाना बनाते हैं और फिर मैंने देखा है उसको पैक करके फेंक देते हैं। और सोचो कि जब आपको अगर भूख लगे और 2 घंटे तक खाना नहीं मिले, तो फिर ये खाने की क्या वैल्यू है। जब सोचोगे समझोगे तो आज के बाद खाना और पानी वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है ना। चले, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। आज जब भी खाना खाओ बड़े प्रसन्नता के साथ खाना खाना है, जो भी खाना खा रहे हो उस प्लेट को देखना, सबके लिए शुक्रगुजारी करना, ईश्वर को बोलना कि ईश्वर तूने जितने लोगों की मेहनत ये मेरे खाने के पीछे लगी है उस सबके लिए मैं ये कहती हूँ कि सबका पेट भरे, सब खुश रहे, सब अपने परिवार के साथ ऐसे रहे, उनके घर के अंदर पैसा आए, धन आए। अरे बोलो ना, ये सब बोलते बोलते खाओगे, ठीक है, पता है क्या होगा। आपने प्रार्थना कर दी सादे सादे वर्ड्स में, और क्वांटम फिजिक्स और भाई हमने पढ़ा ना, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आपने ये क्रिया की, इसकी प्रतिक्रिया होगी पॉजिटिव वे में। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। कल यही सेम टाइम पे चलेगा सेशन। ठीक है। और आप सभी ऐसे हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे, और आपके सारे सपने बहुत जल्दी जल्दी पूरे हो जाए, और आप जल्दी जल्दी ऐसे शेयरिंग करें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आपके लिए, सबके लिए। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. थैंक यू रीना। थैंक यू मैम। थैंक वेरी यू नाइस मैम। मैम। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। थैंक यू मैम। थैंक अच्छा, यू ये मैम। कौन है मोनिका जी, कोई मैं बच्चा हूँ, अगर मेरा नाम है।
बच्चा कर रहा है सेशन, कौन है? जरा खोल देना एक बार कैमरा। जल्दी जल्दी एक बार कैमरा खोल दो, कौन है मैं देखूं। अच्छा, ओके, ब्यूटीफुल। और ये मोनिका जी जो है। जी ना। हाँ जी, आप कौन है? एक बार कैमरा खोलना। शायद आपके उसमें से कोई छोटा बच्चा कर रहा था सेशन। नहीं मैम, मेरे यहाँ से नहीं कर रहा है। सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई। नहीं मैम, मेरे यहाँ से नहीं कर रहा है। क्या बोल रहे हैं, किसी को समझ में आया? हमको मेरे यहाँ से कोई नहीं कर रहा मैम। अच्छा, ओके। ओके, चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू बेटा। मैम मेरा हाँ, नाम मेनोका है। बताओ। जेवी सर ये क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं मैम, मेरा नाम मेनोका है। अच्छा, मैनो का है ऐसा? मेनोका। अच्छा, हाँ। ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैनो का ही बोलेंगे हम आपको, ठीक है ना? मेनोका। चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन, कल सो मिलेंगे। मच। आज हमारा चैप्टर काफी लॉन्ग चला है। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सब आप ऐसे हेल्दी वेल्दी हैप्पी मस्त रहे अपने परिवार के साथ। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।